तो सोर्स ढूंढने चाहिए जिससे ये इंडिया से माफी मांग के ये सब रफा दफा कर लें। अभी भी मौका है, अभी भी कुछ नहीं हुआ, नहीं तो फिर ऐसे होगा फलस्तीन जैसे इसराइल का इस तरह ये भी बांग्लादेश और इंडिया का हो गया ना, तो मेरे हिसाब से इंडिया का कुछ नहीं जाना, बांग्लादेश का कुछ रहना। Bangladesh is requesting $5 billion from major international lenders, including the International Monetary Fund, the IMF, to help rebuild its foreign exchange reserves. Mohammad Yunus, the head of the interim government, made this announcement in his recent interview. बांग्लादेश जो कह रहा है पाकिस्तान से हथियार खरीदूंगा जंगी, किसके लिए खरीदेगा? हमारा असला ना लेना खुदा के वास्ते, ये हमारे पास नहीं चलता और तुम कहाँ पे चलाओगे? जब से बांग्लादेश से अपना शफकत और मोहब्बत भरा हाथ खींचा है, बांग्लादेश पर मुश्किलों के पहाड़ टूट पड़े हैं। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की तरक्की का 95% क्रेडिट इंडिया को जाता है, क्योंकि इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। लेकिन बांग्लादेश ने इंडिया से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। इंडिया ने भी बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब दिया है और 16 इंपॉर्टेंट चीजों पर बैन लगा दिया है, जिसमें प्याज और चावल भी शामिल है। खबर ये आई है कि बांग्लादेश को कंगला देश बनाने में इंडिया के साथ अब रूस भी मिल चुका है। $630 मिलियन उन्होंने जो है बांग्लादेश को, जो रूस ने कर्ज दिया था, वो डिमांड कर लिया, क्योंकि इंडिया और दोस्तों जय हिंद, डेली स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों भारत अब बांग्लादेश को कांग्लादेश बना के छोड़ेगा, यह बात अब पाकिस्तान की आवाम को भी समझ में आ गई है, लेकिन इन मूर्ख बांग्लादेशी जिहादियों को कब समझ में आएगी। भारत ने बहुत ही समझाने की कोशिश की, लेकिन अब यह बांग्लादेशी जिहादी भी पाकिस्तान की तरह जज्बा वाली कौम बनने जा रहे हैं। अब भारत ने भी 16 आइटम पर रोक लगा दी है जो डेली यूज का सामान था। उधर अडानी ने $800 मिलियन की मांग कर दी है। अब बांग्लादेश की हेकड़ी निकलेगी। दोस्तों अभी तक भारत ही इनकी इकोनॉमी मेंटेन कर रहा था। अब दोस्तों भारत बांग्लादेश को कांग्लादेश बनाने चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खबर ये आई है कि बांग्लादेश को कंगला देश बनाने में इंडिया के साथ अब रूस भी मिल चुका है। $630 मिलियन उन्होंने जो है बांग्लादेश को, जो रूस ने कर्ज दिया था, वो डिमांड कर लिया, क्योंकि इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक तरफ इंडिया ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश के अंदर बंद की, बिजली उनको वो जो फ्री और सस्ती देते थे वो कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं ख़त्म होने जा रहे हैं। साथ साथ 16 आइटम जो है, जो डेली कमोडिटी की है, इंडिया ने वो भी बैन कर दी। तो क्या कहेंगे कि बांग्लादेश में हुकूमत तो बदली, लेकिन आवाम जो है वो सख्त मुश्किल का शिकार हो गई है। देखिए किसी भी मुल्क हो, चाहे हमारा मुल्क है पाकिस्तान है, चाहे इंडिया है, कोई भी मुल्क है ना, जब तक आवाम ठीक नहीं होगी ना तो कुछ भी निज़ाम ठीक नहीं होगा। ठीक हो गया। अगर किसी मुल्क में थोड़ा बहुत मसला आ जाता है, अगर आ भी गया, तो ये तरीका तो नहीं था कि आप इतनी तोड़ फोड़ करो, इतने बंदे मार दो, अपने वज़ीर आज़म को निकाल दो, ठीक है। अब उसने पनाह दी है, आज इंडिया के एहसान भूल गए बंगाली। जब हमारे साथ जंग हो रही थी, हमसे अलहदा हुए थे, तो उन्होंने इंडिया भी नहीं उनको संभाला था, ठीक है, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा था। वैसे भी उनके साथ बॉर्डर लगता है, इतने अरसे से इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है, अच्छा, ठीक है ना। देखिए सब कुछ तो उधर से आता है, इंडिया से बॉर्डर लगता है। बंगालियों की हर चीज़ वो आती है। एक बंगालियों के पास क्या है? पटनस और एक मछली, इसके अलावा क्या है उनके पास? और सलाब है, पानी है, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब आपके पास कुछ है भी नहीं है, आपका पूरी दुनिया में कोई दोस्त भी नहीं है, ठीक है, फिर आप अपने बड़े हमसाये से क्यों बगाड़ के रखते हो? जिस तरह अब हमारा भी कोई नहीं है, हमें सिर्फ नौकर बना के रखा हुआ है पूरी दुनिया ने कि सबसे सस्ती लेबर पाकिस्तान से मिल जाती है, भूखे नंगे लोग हैं, ज़मीनें बेचेंगे, जैसे भी आएंगे ना। इसी तरह हमें भी पाकिस्तान को अपने हमसायों से बना के रखनी चाहिए थी, मगर हमने भी नहीं बनाई। और बंगालियों का भी अब जो हाल हो रहा है, अब उसकी आवाम की वजह से हो रहा है। अभी भी उनका मुंह उनसे ही लगना है, क्योंकि इंडिया से पंगा लेंगे, इनको वाकई आगे कोई सोर्स नहीं है, ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि इंडिया के अलावा कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। और जमीनी रास्ता भी इंडिया को जो लग रहा है, बांग्लादेश को लग रहा है, वो इंडिया ही गया है। मेरे हिसाब से इनको दोबारा वो कोई ना कोई सोर्स लगा के इनको सुना कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये अपना जहाँ से इनके खाने पीने का निज़ाम, जहाँ इनकी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, डीजल, जितने भी सोर्स है ना इंडिया के, अगर वो ये खत्म कर देंगे, ये जाएंगे कहाँ? सर इन्हें सोचना चाहिए था ना, इंडिया से पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था कि हम किस मुल्क के साथ पंगा ले रहे हैं। हमारी रोजी रोटी जिस मुल्क की वजह से चलती है। अब आप देखें, आपने बात की कि ज़मीनी रास्ता सिर्फ इंडिया के साथ लगता है, और इंडिया के अलावा किसी और मुल्क के साथ ये जो है वो लेन देन भी नहीं कर रहे ना चीज़ों का। अब आप देखें, सारी खाने पीने की चीज़ें इंडिया से आती थी, हेल्थ का निज़ाम इनको इंडिया ने दिया हुआ था, बिजली तक इन्हें इंडिया दे रहा था। आपको पता है $80 करोड़ पे इनका जो है बिजली का बिल जमा हुआ पड़ा है।
ऐसे ही है। तो ऊपर से अभी वो पुराना बिल तो पे नहीं हो रहा, ऊपर से इन्होंने नया पंगा ले लिया है। इनको ये चाहिए कि किसी तरीके से भी ना इंडिया के साथ सुलह करें उनके, क्योंकि इनकी सबसे जो बड़ी सोर्स है डीजल है, ट्रांसपोर्ट इनकी बंद हो जाएगी। कोई और रास्ता नहीं है, कोई और हेल्प करने वाला नहीं होगा। मेरा मशवरा ये बांग्लादेश को है कि जो स्टूडेंट का आपकी हुकूमत का मामले हैं वो आपस में अपनी कंट्री में सॉल्व कर लें, और जो इंडिया के साथ पंगा ना लें, क्योंकि वो एक बड़ी सुपर कंट्री बन चुकी है, उसके साथ कोई पंगा लेगा। वो जब आज़ाद हो रहे थे तो हमने वहाँ पर इतने वो कर दी, जुल्म कर दी, लोगों को जख्मी कर दिया, लोगों ये औरतों के वो गलत काम उसके साथ कर दिया। 2 लाख वॉर बेबीज पैदा हुए हैं, 2 लाख नाजायज बच्चे। अच्छा, वो नहीं दिखाते कि जिन लोगों की पतलूनी उतारी गई थी वहाँ पर, वो क्यों नहीं दिखाते लोग? ये 93,000 जो आर्मी थे वहाँ पर जो पतलूनी उतारी गई थी, वो क्यों नहीं बताते ये लोग? बांग्लादेश के अंदर जो हुआ, लेकिन उन्होंने एंटी इंडिया के जो नारे लगाए उससे उनकी इकोनॉमी डगमगा रही है। कहते हैं बांग्लादेश कंग्लादेश बनने वाला है। इंडिया के साथ पंगा लेना कोई आसान बात है? इतनी बड़ी मार्केट नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इकोनॉमिकली, और एशिया को जो है ना वो अब डोमिनेट कर रही है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। तो इंडिया से पंगा लेना जो है ना उसको बहुत महंगा पड़ेगा। इट्स नॉट इजी, बिकॉज अगर हम देखें हम भी इंडिया से पंगा ले रहे हैं तो हम कहाँ पे खड़े हैं? सीपैक जो है ये चाइना का एक कॉलोनाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। चाइना हमें जिस तरह ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यू नो फॉर द सेक ऑफ ट्रेड एंड दे विद द पैसेज ऑफ टाइम दे कॉलोनाइज्ड अस, इस तरह चाइना भी आ रहा है एंड दे विल कॉलोनाइज यू नो वेरी सून। बिकॉज ये जो सीपैक है ये इसको आधी से ज़्यादा दुनिया जो है ना इसके साथ वो ट्रेड करेगी थ्रू सीपैक, और ये हमें कॉलोनाइज करेंगे। ये चाइना जो है ना ये कोई हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है।